ओम गौ पूर्ण धनु में पंचगव्य घृत किस प्रकार बनाया जाता है, आज इसी विषय में हम लोगों ने वीडियो बनाया है। हमने ये संदर्भ सुश्रुत संहिता से लिया है। पंच मतलब पांच, गव्य गाय के उत्पाद जैसे गौमय गोबर, गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और गौघृत। तो हमने जो इसका जो फार्मूला या घटक बनाया है वो 2 किलो से बनाया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम लोग देसी गाय का घी लेते हैं। जहाँ हिमालय पर गाय जो चरती हैं उन गायों का हमारा घी है। तो घी ये 2 किलो है। इस घी को सबसे पहले हम लोग मूर्छित करते हैं। तो देखिए हमारा ये 2 किलो घी है। अब मूर्छन करने के लिए इसमें 5 घटक होते हैं। वो क्या है, 25 ग्राम हरड़, 25 ग्राम आंवला, 25 ग्राम बहेड़ा, 25 ग्राम अदरक यानी कि हल्दी, 25 ग्राम नागरमोथा और नींबू डालते हैं। अगर हम भाग्य भट्ट के अनुसार चलें तो उसमें सीधे पंचगव्य का यानी कि घी के साथ बनाने का विधान है, लेकिन हम लोग यहाँ मूर्छित कर रहे हैं। तो इसमें 2 किलो घी में हम जल लेते हैं 4 लीटर। 2 किलो गोबर का रस, इस प्रकार गोबर होता है इसका हम लोग रस निकालते हैं। 2 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर दही और 2 लीटर A2 मिल्क देसी गाय का दूध। घी आप कोई सा ही बनाए, लेकिन उसका मेन जो होता है प्रोसेस होता है बनाने का विधान, बनाने की विधि। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग घी लेते हैं वो बिनौले का घी होता है। एक तो घी होता है कि हम लोग मलाई से ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें अल्प यानी कि आप जैसे दूध है उसके आपने 2 प्रॉपर्टी कर ली है, एक में घी ले लिया है और दूध का दूध, ऐसा नहीं होता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि घी जो है A2 मिल्क हो, यानी कि A2 यानी कि देसी गाय का घी हो। हाइब्रिड या HF होल्स्टीन फ्रीजियन की जो होती है या जर्सी जो गाय होती है उनका घी नहीं लेना है। सबसे पहले हम घी को मूर्छित करेंगे, तो इसके लिए पहले घी डालेंगे 2 किलो। अब इसमें पानी डालेंगे 4 लीटर। 25 ग्राम आंवला, बहेड़ा, हरड़, नागरमोथा, हल्दी। तो सबसे पहले हम लोग इसको मूर्छित कर रहे हैं। मूर्छित घृत में सबसे पहले हम लोग गौमय गोबर का रस डालते हैं। 2 किलो गोबर का रस, 2 लीटर गौमूत्र, दही, अंत में दूध। अब इसको हम चूल्हे की मंद आंच पर लगभग अगले 20 से 24 घंटे तक इसको हम पकाएंगे। और इसमें केवल जो 2 लीटर हमने घी डाला था, घी शेष रहेगा। बाकी जितना भी जलीय भाग है, जो जल है, दूध है, दही है, गोबर का रस है, ये सब इसे एब्जॉर्ब होगा, घी उसको एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रकार कढ़ाई में से हमने घृत को बाहर निकाला है। पंचगव्य घृत को हमने छाना है और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये बचा हुआ वेस्ट है। तो ये बचा हुआ किस चीज का है, ये जो मूर्छित हमने घृत किया था उसका है। त्रिफला हमारा हरड़ है, बहेड़ा, हल्दी, नागरमोथा और इसके अलावा जो गौमय है, गौमय में क्या गोबर का रस का जो खोया है, दूध का खोया और दही का खोया। तो ये बचा हुआ खोया है, ये बचता है। नीचे जो हमारा पंचगव्य घृत है वो छन के नीचे पहुंच चुका है। इस प्रकार देखिए हमने ये पंचगव्य घृत बनाया है और इसको हमने हवन में स्थापित किया है। ये हमारा हवन कुंड है। हम जो भी जड़ी बूटी बनाते हैं, हम या कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, तो उसको हवन में भावित किया जाता है। ये एक श्रद्धा का मामला है। और जब भावना की जाती है तो हम उसके पीछे योजना बताते हैं कि अमुक चीजें, अमुक द्रव्य, अमुक औषधियां किस प्रयोजन से बनाई है। उनसे विशेष आग्रह करते हैं, भगवान धन्वंतरि से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि अमुक रोगों में आप रोग से निजात दिलाने में सक्षम हैं और आप हमारी यहाँ सहायता करें, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो औषधियों में प्राण तत्व होता है, तो इसमें प्राण तत्व ठहर जाता है और फिर वो जिस रोगी के शरीर में जाता है तो उसमें ये लोग लड़ते हैं। आपने देखा ये पंचगव्य घृत किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। हम लोग इस पे 2 तरह के हमारे उत्पाद हैं कि पंचगव्य घृत है 300 ग्राम में और एक है पंचगव्य नस्य ड्रॉप। इसको हम बताते हैं सबसे पहले कि किन किन को लेना चाहिए। जितने भी मस्तिष्क डिजीज हैं, जैसे कि अपस्मार हो गया, आपका पार्किंसन डिसीज हो गई, पैरालिसिस हो गया, या मानसिक विकृति हो गई, या जिनको अवसाद है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऐसे लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको ट्यूबरकुलोसिस है या शरीर में कहीं भी गलता है, शरीर मांस गलता जिसे बोलते हैं ना, मांस को गलना जैसे, या अंदर इंटरनल जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, पैप्टिक अल्सर हो गया, वह लोग ले सकते हैं। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग हैं, सभी कुष्ठ रोग में आप इसको ले सकते हैं। जितनी भी तरह की स्किन डिजीज हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, दाज, खाज, खुजली, उन सब में इसको लिया जा सकता है। जिनको बुखार जो कभी नहीं उतरता है, अपने बॉडी में रहता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया या इस प्रकार का क्रोनिक जो फीवर होता है, उसमें आप इसको ले सकते हैं। इसकी उपयोग विधि,
उपयोग विधि, अगर हम पंचगव्य घृत को लेते हैं तो इसको सुबह लेना है तो गर्म पानी में लें और लगभग 5 से 10 ml मिलाएं। पहले पानी को गर्म करें, फिर उसमें 5 से 10 ml इसकी डोज मिलाएं। और रात को लेना है तो रात को दूध के साथ लेते हैं, तो दूध गर्म दूध हो और गर्म दूध में 5 से 10 ml इसकी डोज मिलाएं। हम नसेर ड्रॉप की बात करें तो जो पंचगव्य नसेर ड्रॉप है, इसको आप सुबह 2 बूंद नाक में डालें और रात को सोने से पहले 2 बूंद नाक में डालें और 2 बूंद नाभि में डालें।